नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग क्लासेस बाय स्वाति में। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है टर्मिनोलॉजीज। हमने ली है वो है ग्रेविडा। क्या? ग्रेविडा। ग्रेविडा का मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन। एक प्रेग्नेंट वुमेन को ग्रेविडा कहते हैं या दूसरा है प्रीमी ग्रेविडा। प्रीमी ग्रेविडा नाम से ही पता चल रहा है, प्रीमी मतलब फर्स्ट और ग्रेविडा मतलब प्रेग्नेंट। ऐसी वुमेन जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है या जिसने पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की है उसे प्रीमी ग्रेविडा कहते हैं। दूसरा है मल्टी ग्रेविडा। मल्टी दो या दो से अधिक बार जो वुमेन प्रेग्नेंट हुई है उसे हम मल्टी ग्रेविडा में गिनते हैं। मल्टी ग्रेविडा यानी कि ऐसी वुमेन जिसने दो या दो से अधिक बार प्रेगनेंसी कंसीव करी है। फिर आता है ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा। ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा ऐसी वुमेन जिसने 5 या उससे अधिक बार प्रेगनेंसी कंसीव करी है उसे हम मल्टी ग्रेविडा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नल्ली ग्रेविडा। नल्ली ग्रेविडा नाम से ऐसी वुमेन जिसने कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की है उसे हम नल्ली ग्रेविडा कहते हैं। तो ये रही कुछ टर्मिनोलॉजीज। नेक्स्ट है पैरा या पेराइटी। अ वुमन हु गिव बर्थ अलाइव बेबी। ऐसी वुमेन जिसने अलाइव बेबी को जन्म दिया हो उसे हम पैरा या पेराइटी में काउंट करते हैं। फिर है प्रीमी पैरा। प्रीमी फर्स्ट टाइम, पैरा यानी डिलीवरी। ऐसी वुमेन जिसने पहली बार बच्चे को जन्म दिया हो उसे हम प्रीमी पैरा में काउंट करते हैं। नेक्स्ट मल्टी पैरा। मल्टी पैरा ऐसी वुमेन जिसने दो या दो से अधिक बार बेबी को जन्म दिया हो उसे हम मल्टी पैरा में काउंट करते हैं। बेबी डेथ और अलाइव दोनों हो सकते हैं। ठीक है, मल्टी पैरा। डेथ और अलाइव दोनों तरह की बेबीज को इसमें काउंट किया जाएगा, मल्टी पैरा। फिर आता है ग्रैंड मल्टी पैरा। ग्रैंड मल्टी पैरा। ग्रैंड मल्टी पैरा ऐसी वुमेन जिसने 5 टाइम्स या उससे भी अधिक बार बेबी को जन्म दिया हो डेथ और अलाइव उसे हम मल्टी पैरा, ग्रैंड मल्टी पैरा कहते हैं। नेक्स्ट है नल्ली पैरा। ऐसी वुमेन जिसने कभी भी अलाइव बेबी को जन्म नहीं दिया है उसे हम नल्ली पैरा में काउंट करते हैं। नेक्स्ट है अबॉर्शन। अबॉर्शन इसमें जो फीटस होता है या जो बेबी होता है जब वो 22 हफ्ते का या 22 हफ्ते तक का या उससे कम का हो प्लस 500 ग्राम से कम का हो, 500 ग्राम से लेस हो और 22 वीक्स तक या उससे लेस हो, वो जब वो एक्सपेल हो जाता है या रिमूव हो जाता है तो उसे अबॉर्शन कहते हैं। मतलब जो हमारा फीटस होता है जब वो 22 हफ्ते से कम और 500 ग्राम से कम तक का होता है और वो एक्सपेल या रिमूव हो जाता है तो उसे अबॉर्शन कहते हैं। इसका ज्यादातर 2 कारण होते हैं, एक प्लेसेंटा अब्रप्सियो और प्लेसेंटा प्रीविया। ज्यादातर यही 2 रीजन होते हैं अबॉर्शन के। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डेसिडुआ। डेसिडुआ जो हमारी इंडोमेट्रियम लेयर होती है। इंडोमेट्रियम लेयर जो है वो हमारी यूट्रस की सबसे इंटरनल लेयर होती है। तो जो इंडोमेट्रियम लेयर होती है अंदर की सबसे, उसको प्रेगनेंसी के टाइम पे ही इंडोमेट्रियम ना कहकर डेसिडुआ कहा जाता है। यानी जो हमारी इंडोमेट्रियम लेयर है वही डेसिडुआ है, बस
नॉर्मली वो एंडोमेट्रियम होता है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसे हम डेसिडुआ कहते हैं। तो क्या ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उसे हम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। सिंपल, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन से काम। नेक्स्ट है ओओजिनेसिस। मैच्योरेशन ऑफ द ओवम इन द ओवरी इज कॉल्ड ओओजिनेसिस, यानी ओवरी के अंदर ओवम का मैच्योर होना ही ओओजिनेसिस कहलाता है। Maturation of ova in the ovary is called oogenesis। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, सेम है। स्पर्म का मेटोजेनेसिस, स्पर्म का मैच्योर होना टेस्टिस में। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म का मैच्योर होना टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। या फीमेल्स में होता है या मेल में होता है। नेक्स्ट है हाइपरिमेसिस ग्रेविडारम। हाइपरिमेसिस ग्रेविडारम, हाइपर मतलब ज्यादा, इमेसिस माने वोमिटिंग, ग्रेविडारम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ग्रेविडा लगा है, ग्रेविडारम मतलब प्रेगनेंसी। तो ज्यादा वोमिटिंग होना प्रेगनेंसी के टाइम पे ही हाइपरिमेसिस ग्रेविडारम कहलाता है। हाइपरिमेसिस ग्रेविडारम, ज्यादा वोमिटिंग होना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड हाइपरिमेसिस ग्रेविडारम। इसको मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं क्योंकि ज्यादातर मॉर्निंग के टाइम होता है, इस वजह से इसको मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। जो इसमें प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज्यादा वोमिटिंग होती है मॉर्निंग टाइम में, इसे हाइपरिमेसिस ग्रेविडारम या मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। इसको मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। मॉर्निंग सिकनेस। आइए